मैं आप पार्टी को मैं किसी को समर्थन नहीं करता। नंबर 1 की नौटंकीबाज पार्टी है, झूठ बोलते हैं। बीजेपी आरोपी लगाती रहेगी जिंदगी भर और कुछ नहीं करेगी। मोदी सरकार में ऐसे कहते मूल्य खड़ा हो। एक पे एक फ्री था, अब एक पे 2 फ्री। जो नहीं देगा पीने वाला जरूर देगा वोट उसे। अरे सांप डसता है तो एक मरता है, तुम डसते हो तो पूरा देश मरता है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं सूचना तंत्र। जिस तरीके से आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और जब आतिशी मार लेना है उन्होंने दिल्ली की कुर्सी संभाल ली है। फिलहाल हम लोगों से जानेंगे कि जो आतिशी हैं वो क्या मुख्यमंत्री के पद के लिए सही हैं या फिर जो आम आदमी पार्टी के ऊपर एक टैग लगा रहता है कि जो भ्रष्टाचार का टैग है ये वो भ्रष्टाचार का टैग आतिशी मार लेना पे भी है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? पीसी पांडे, प्रकाश सिंह पांडे। है कि आतिशी जो मुख्यमंत्री बनी है सही बनी है? मैं आप पार्टी को मैं किसी को समर्थन ही नहीं करता। मैं नंबर 1 की नौटंकीबाज पार्टी है, झूठ बोलते हैं। ये आप पार्टी सबसे खतरनाक पार्टी है, बस इतना कह सकता हूँ मैं। वो तो कह रहे हैं हमने काम करा है। उनके कहले हर कोई कहेगा, कौन ना करेगा। एक चोर को बना दो, डाकू को बना दो, कहेगा मैंने काम किया है। वो तो इन्होंने कितना यूटर लिया, कितना झूठ बोला है ये बताइए। इन्होंने कहा था मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा। अभी कांग्रेस को उनको सबको गाली देते थे, अब उन्हीं के संग गठबंधन करते हैं। कहा था कि मैं कोई कुर्सी नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाई थी। मैं वो नहीं लूंगा। एक चीज माननी पड़ेगी, सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, परिवारवाद नहीं था इसमें। अरे तो सब पॉलिटिक्स होती है। मेरा नाम है जेडी खान। क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, आतिशी बन गई क्या? देखिए, पिछली बार से भी ज़्यादा बहुमत से आएगा ये। आज बंकर के देख ले, इन्होंने कई बार देखा भी है। इन्होंने देखा ना फर्स्ट टाइम जब केजरीवाल जीत गया है, दोबारा से और ज़्यादा से जीत गया। अगले ने खुद ही दो चार कम ही सीट खुद ही इस्तीफा दे दिया। अच्छा, अब पढ़े लिखे की बात आती है। ठीक है। वो पढ़ा लिखा आदमी है, अरविंद केजरीवाल जाहिल नहीं है, इंजीनियर है और बहुत बड़ी कंपनी से काम छोड़ के उसके बाद राजनीतिक में आया। हाँ, जाहिल है, वो पढ़ा लिखा है, जाहिल नहीं कि कोई नकली डिग्री लिया है। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल को तो पढ़ा लिखा बता दिया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ पढ़ा लिखा है तो बीजेपी से ज्यादा, सुधांशु त्रिवेदी से ज्यादा, मोदी जी से ज्यादा। अब ये तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो क्या कर सकता हूँ। अंकल जी को बोल नहीं सकता ना वो। तथ्यों पे बातें करो ना। क्या तथ्य मुझे तो बताओ। कोई नहीं करेगा। नहीं करेगा। बोलो। जिसको पता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है। देखिए, मेरा एक भाई है जो हमारे मतलब साथ ही पढ़ा हुआ है, आज वो केरल का गवर्नर है। तो मैं उसके मुकाबले कैसे कर लेंगे, लेकिन वो पढ़ा इसलिए गवर्नर है बीजेपी में, वो भी बीजेपी में। मेरा एक सवाल है कि जो आतिशी हैं अब वो दिल्ली को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे? पढ़ी लिखी लेडीज है, यूनियन चलाती है मजदूरों के। हमारे पड़ोस में ही है, कालका जी की रहने वाली है, पंजाबी हैं ये लोग। तो ऐसा नहीं है सब पढ़े लिखे हैं, इसमें एक भी जाहिल बता दो ये जाहिल है। लेकिन आतिशी पहले जल बोर्ड की मंत्री थी, जल बोर्ड पर इतना कर्जा हो गया, भ्रष्टाचार, लोग बीजेपी आरोप लगा रहे हैं। बड़े इन पे हो जाएगा, बीजेपी आरोपी लगाती रहेगी जिंदगी भर और कुछ नहीं करेगी ना। अब एक बात बताओ, आप कहोगे कि जो वो क्या नाम है इनका, ये जो राहुल गांधी ने अभी हरा दी थी, वो क्या नाम, तो अभी जो हार गई थी अमेठी से। हाँ, राहुल गांधी ने हरा दिया उसके यहाँ स्मृति ईरानी नहीं, नौकर नहीं हरा दिया। हाँ। क्या नाम है उसका, नाम भूल लिया मैं। हाँ, बोलिए। वो क्या कह रही है, सिलेंडर सर पे रख के, स्मृति ईरानी हाँ। और कह रही है हम सिलेंडर अभी 350 के फ्री दिलवा देंगे। हाँ। हम 15 लाख रुपए हर किसी के घर भिजवा देंगे। हाँ। तो साले मरे पड़े हैं बेचारे, वो गरीब जिनके ऐसी की तैसी कर दी, बर्बाद कर दिए। आपको मैं बता रहे हैं, मैं नहीं घूम रहा ऐसे ही। क्यों घूम रहे हैं? ये जब से आए, अभी बस में भी मिलेंगे ना तो दुपट्टा से डाल के, ओए मुल्ला खड़ा हो, ऐसे कहते हैं। हाँ, कहाँ कहते हैं ऐसा? कोई भी बस हो, कहीं भी हो, जहाँ इन्हें सीट नहीं मिली मोदी सरकार में ऐसे कहते हैं मुल्ले खड़ा हो। हाँ, अच्छा। और सीट पकड़ने के चक्कर में दुपट्टा से डाला, टिकट भी नहीं ले रहे। हाँ। टिकट गमछा वो वो गमछा से डाल लिया। हाँ। टिकट भी नहीं ले रहे। हाँ। और कई तो हमारे पड़ोसी ही होते हैं आसपास के ही। सही कह रहे हैं भाई साहब, ये ऐसा हो रहा है रियलिटी में। चाचा से पूछो किस में करा है, ये किस में करा है? देखने किस बस में करा है, कितनी बस है, कितनी गिनती बताऊं चाचा? जो आप कह रहे हो वो आप गलत कह रहे हो, बेकार की बात। डेली बस में चलता ये सच है। लगता है तुम्हारी बसों में चलता हुआ, दिल्ली में अभी तक तो हमने किसी में देखा नहीं। तो भाई साहब इन्होंने तो ऐसे एक्सपोज कर दिया। वो गाली बक रहे दिल्ली में। जो सच बता, ये तो चाचा सरेआम झूठ बोल रहे हो, बेकार विवाद वाली बात है और कुछ नहीं है ये।
ये चाचा विवाद वाली बात है। आप कैसे कह सकते हो कि बस के अंदर ऐसा हो रहा है? बस के अंदर नहीं, आप विवाद कैसे बताओ? एक बस में भी लाल भगवा दिखा दो, चलो। आरोप तगड़ा लगाए, लेकिन आरोप नहीं, सही बता रहे हो, मैं रियली बता रहा हूँ। ये नहीं जिसके छूटने के ऊपर ये कह रहे हैं वो छूट के फिर जाएगा। ये नहीं मानेंगे उस बात को। फिर जाएगा। और फिर जाएगा, लोग कह दिया। मैं तो कह रहा हूँ फिर दोबारा चुनाव करा लो, केजरीवाल उससे ज्यादा में आ जाएगा। ये फिर आने की बात कर रहे हैं, केजरीवाल इनसे पहले भी ज्यादा में आया, फिर दोबारा आ जाएगा। और अब क्या इनकी सरकार ये गिर जाना। तो क्या हुआ चाचा, पहले 1 पे फ्री थी, अब 1 पे 3 देगा वो। लो, आएगा वो। लोग कह रहे हैं आतिशी फ्री देंगी। नहीं, 1 पे 3 बोतल फ्री। हाँ, पहले तो- 1 पे 2 था, क्या? 1 पे 1 फ्री था, अब 1 पे 2 फ्री। क्यों नहीं देगा? पीने वाला जरूर देगा वोट उसे। हम तो कह रहे पीने वाला वोट देगा। आप पीते हो क्या? नहीं, हम पीते हैं। बाहर आ गए। बात बताओ। नहीं, एक मिनट फिर मैंने बता दी ना बेहुदा बातें। जब वो शराब भी नहीं बिकी, कुछ नहीं बिकी, उस टाइम भी अपनी सरकार ने खुद गिरा के इनसे ज्यादा वोटर्स आया। लो भाई साहब, शराब ही नहीं बिकी अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट ही नहीं थी जब, सिर्फ जीत के आया था, उसने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव कराया और ज्यादा वोटों से जीता। अभी तो 2000 बसें जो है ना, बगैर बिजली के, बिजली मिल नहीं रही है, काट दी गई बिजली, वो रखी खड़ी है, वो ट्रांसपोर्ट में खड़ी है। कहाँ पे काट दी? कहाँ पे? सभी डिपो में खड़ी है। कौन सी डिपो पे खड़ी है? सारी चल रही है, ये चल रही है, ये जा रही हैं, ये जा रही हैं। हाँ? ये नेताओं के बारे में हम क्या बताएं। नेताओं के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं लिखता भी हूं। मैं नेता नहीं हूँ। एक मिनट सुनिए, पूरी बात सुनिए। मैं किसी पर्टिकुलर एक नेता के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। सुनिए, पर्टिकुलर मैं किसी एक नेता के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं लिखता भी हूं। एक नेता ने कहा कभी से, एक नेता ने कहा कभी से, यानी हमसे, कि मुझे अपने घर दावत कब बुला रहे हो। तो कभी ने कहा भाई नाग पंचमी के दिन आ जाना। तो नेता ने कहा मुझे सांप समझा है क्या। तो मैंने कब कहा आप सांप हो। अरे सांप डसता है तो एक मरता है, तुम डसते हो तो पूरा देश मरता है। ये नेताओं की हालत है, ये नेताओं की हालत है। जवाब तो बढ़िया दिया उन्होंने। देखिए, कभी सुनिए, बातों की बात अलग है, कविता अलग चीज़ है। ये कोई लिखाई पढ़ाई का मसला नहीं है, ना कोई ऐसा ये सबूत हो रहा है कि ये आदमी कोई पढ़ा लिखा है या कुछ है। मैं लेकिन एक बात जानना चाहूंगा। हाँ। कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से, इस्तीफा देने से मोदी जी का हाथ है क्या? मोदी जी का सारा ही हाथ है सारा ही हाथ है। इसमें। क्या इसमें आप सोच रहे भाई, कृष्ण जी और उनकी, कृष्ण जी की माँ जेल में बंद करने किसका हाथ है? किसका हाथ था? कंस का, उन्हीं का भाई, कृष्ण जी का मामा। लेकिन कृष्ण जी पैदा हुए, 6-7 को मृत्यु के पानी में फेंक दिया, ये कर दिया। उनके भाई कृष्ण जी के जो बहन भाई जो भी हुए, 6-7 को फेंका, लेकिन कृष्ण जी फिर भी पैदा हुए, वही केजरीवाल है। अरे ये आप दरीवा की स्थिति तो देख के आओ, क्या हाल हो रहा है। दरीवा की हालत क्या हो रही है, ये देख के आओ ना, क्या हालत हो रही है। ये सब केजरीवाल की देन है ना। लो भाई साहब, वो तो कह रहे केजरीवाल को मसीहा। तो देख लो ना कि वो जमीन की जल्दी गया है, तो जो दिया था ना वहाँ भी आरसी का खरंजा। हमारा गांव है यूपी में, जब गांव है ना वहाँ भी आरसी का खरंजा हो रहा है। और दरीवा में तो आज तो पानी भी नहीं निकल की चलती है, आदमी नहीं निकलना। मैं कीचड़ में जा रहा हूँ, मैंने जूते पहनने बंद कर दिए इसी वजह से, दरीवा में घूमने की वजह से। भाई साहब आप कह रहे हो हालत खराब है, वो कह रहे स्विट्जरलैंड बना दिया हमने। किसने किसने अरविंद केजरीवाल कह अरे रहे हैं। सिवाय झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता वो केजरीवाल। मतलब पागल बनाने, स्विट्जरलैंड नहीं बना, पागल बना। अरे मैं ही कह रहा हूँ, लोग वो कहते हो जो भी बोलेगा कि मोदी मेरे साथ कर रहा है। जब मोदी हमारे साथ कुछ नहीं कर पा रहा तो सीएम के साथ में क्या कर देगा। कोई किसी के साथ में कुछ नहीं कर सकता। खुद ही हम जैसे हम जो उल्टा सीधा कर रहे हैं तो हम ही तो मर रहे हैं। अगर हम सीधा करेंगे तो अपने लिए, उल्टा करेंगे तो अपने लिए, और कोई कहेगा हमारे लिए, दूसरा तो नहीं कर देगा। अब नया मुख्यमंत्री बन चुकी है, नई मुख्यमंत्री बन चुकी है आतिशी, क्या लग रहा है कुछ कर पाएंगी? अब देखो चेहरा जैसे ऐसा लग रहा है कुछ करेंगी। तो चेहरे से पैसा पता कैसे पड़ जाएगा? सुन लो, करें जब पता लगेगा उनको देखेंगे। अभी पहले वो क्या कहते हैं जल मंत्रालय में थी, तो जल मंत्रालय का जो जल बोर्ड का जो कर्जा है वो 67,000 करोड़ रुपए का हो गया। बढ़ गया ना, बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, काम तो हो जाए कुछ। जैसे मान लो
मुर्दे पे 100 मन माटी, यदि 125 मन माटी, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, कुछ काम तो हो। हाँ। जब जीव मौजूद होंगे, कुछ काम होगा तो तरक्की हो जाएगी। आज हम 10,000 रुपये का काम करेंगे, कल 20,000 का भी करेंगे। सही बात, बस काम करने के लिए 10,000 रुपये के लिए 1,000 रुपये तो चाहिए, कुछ बोना तो के लिए चाहिए। बिल्कुल। हैं? और ये सब नहीं, कुछ नहीं बोया ही नहीं, कर्जा ही कर्जा हो जाए, वो गलत है ना। कर्जा ही कर्जा हो जाए, हो रहा है ना, गरीबों का तो भला हो रहा है ना, गरीबों का भला। बिल्कुल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के आप सुनिए, आप सरकारी हॉस्पिटलों में जाके देखिए, आज से जब कांग्रेस की सरकार थी जब जाके देखिए और अब देखिए। हाँ, अब जाके देखिए। नहीं, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, केजरीवाल गवर्नमेंट। अस्पताल और स्कूल, ठीक है, इनमें जाके आप देखेंगे ना, आपको फर्क दिखाई दे जाएगा। और सिर्फ बोलने से कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चोर है, ये करता है, वो करता है, कुछ भी नहीं होता। जी भाई साहब, इन्होंने तो ये बात कह दी, क्या चीज? ये कह रहे हैं कि काम तो हुआ है। 1 मिनट, काम हुआ, सुनो सुनो, काम हुआ है। देखिए, केजरीवाल है ना, आज से 20 साल पहले क्या था और आज क्या है? हम तो 20 साल पहले हमारी स्थिति ठीक थी, इनकम टैक्स ऑफिसर थे अरविंद केजरीवाल। तो 20 साल पहले हमारी स्थिति ठीक थी, जितने व्यापारी लोग थे उनकी तो स्थिति खराब होती जा रही है ना। अच्छा। अब मान लो ये 2 रुपए का आदमी 200 करोड़ का आदमी बन गया, हाँ। और हम लोग आए तो 200 करोड़ के आदमी तो 2 रुपए के भी नहीं रहे, तो हम किससे लड़े? देखिए, कहने को मुंह है, जी, कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हीं तथ्यों के आधार पे क्योंकि तथ्यों पे भी बात कर रहा कह रहे हैं कि हूँ। भिखारी आप बना दिया। नहीं, कोई भिखारी नहीं दिखाओ ना, हुआ, दरीवा में भिखारी। आप करके दिखाओ ना। देखिए, केंद्र की जो कैमरा है, आप दरीवा में देखो ना जाके, इस रोड को बनने में 10 साल लग गई। क्या कह रहे हैं? सुनिए, एक चीज 5 साल उस रोड को लगी, यहाँ से लेके फतेहपुरी तक 5 साल इस रोड को लगी, 5 साल उसमें लगी। लगेगा ही ना। अगर काम होगा तो टाइम तो लगेगा ही ना, टाइम लगता ही है काम में। 10 साल हो गए। पहले ये क्या था, आप देख लो ना क्या है, एक बार आप देखो ना नीचे, एक बार पहले क्या था ये और अब क्या है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है। केजरीवाल, देखिए एक चीज है, उसकी शराब नीति जो है उसका मैं भी विरोध करता हूँ। केजरीवाल की जो शराब नीति है उसका मैं विरोध करता हूँ, लेकिन जो केजरीवाल ने काम किए स्कूल अस्पताल में, उसकी तारीफ होनी चाहिए, और हो भी रही है। लेकिन अभी कोई चश्मा लगा के आ जाएगा किसी दूसरी पार्टी का, तो उसको कहाँ से दिखाई देगा? आप कॉमन मैन बनिए ना, दिल्ली के आम नागरिक बनिए, तब आपको दिखाई देगा कि वाकई में दिल्ली में क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। केंद्र की नीतियों पे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन सबको दिल्ली सरकार दिखाई दे रही है। लेकिन लग रहा है कि विधानसभा में अब फर्क पड़ेगा मुख्यमंत्री बदलने से दिल्ली का। हाँ, देखिए एक चीज़, पहली बात तो केजरीवाल ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। क्या रेल मंत्री या शिक्षा मंत्री, कितने घोटाले हो रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, क्या नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कितना बड़ा कलेजा रखते हैं वो कि अपने इस्तीफा देंगे रेल मंत्री या शिक्षा मंत्री? उस आदमी ने नैतिक जिम्मेदारी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, कोई साबित नहीं हुई, ठीक है। गलती नहीं थी। अरविंद केजरीवाल की सरकार में जेल में डाल किसे बोलते हैं? नहीं, 1 मिनट, क्या केजरीवाल को हमने जेल में डाल दिया है? वो कह रहे हैं मोदी जी ने डाल दिया। मोदी को डाल देंगे? मोदी को क्या मतलब है? मोदी पे इतना टाइम ही नहीं है जो इनको जो ढूंढेगा जुआ को। आप कह रहे हो प्रधानमंत्री नहीं, अगर बिना गलती नाम नहीं लिया। तो क्या हमारे देश का संविधान ऐसा है कि मतलब बेमतलब की कोई डाल देगा? आपको ये नहीं पता। देखिए एक चीज़ है, जब कांग्रेस की सरकार थी वो भी सरकारी संसाधनों का अपने हिसाब से इस्तेमाल करती थी। ठीक है। अब जो नई सरकार है, जो 2014 से सरकार है, वो भी अपने हिसाब से, लेकिन मेरे सब चलती है। भाई कोर्ट में किसी सरकार की नहीं चलती। भैया सुप्रीम एमएलए एमपी विधायक की थाने में नहीं चल रही। मैं 100 नंबर पे कॉल करता हूँ, अगर कोई एमपी कॉल को काट के दिखा दे, 100 नंबर की कॉल डीसीपी तक जाती है, वो 100 नंबर की कॉल कोई विधायक एमपी नहीं काट सकता, प्रधानमंत्री नहीं काट सकता। कोर्ट के नियम अलग हैं, हर प्रशासन के नियम अलग है। वाली बात है, सबको पता है अंदर का सिस्टम कैसे चल रहा है। अंदर का सिस्टम कह रहे हैं क्या बोल दिया इन्होंने, अंदर का सिस्टम। अरे कैसी बात कर रहे हो? बात कर दी कुछ 2 फूल के दरोगा को ये कह सकते भाई रिपोर्ट काट दे, नहीं काट सकते। उसका अपना पावर है, हर आदमी का अपना पावर है। आप एक बात बताइए ना, मैंने आपसे भी एक चीज पूछी, क्या शिक्षा मंत्री अपनी नाकामियों पे इस्तीफा देंगे, या रेल मंत्री जो रोज रेल सड़क पटरी छोड़ के खेतों में उतर जाती है, क्या रेल मंत्री अपनी नाकामी पे इस्तीफा देंगे? उस आदमी ने अपना दिल बड़ा करा। वो जेल में नहीं गए ना, वो जेल में नहीं गए। मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है, जेल में कैसे जाएंगे जब सरकार ही उनकी है? एक मिनट, जब केंद्र में सरकार उनकी है तो जेल में कैसे जाएंगे वो बताइए ना। पुरानी जो रेलें हैं उनको देखो ना कितनी उतर रही हैं, जब उतरी थी अब ज्यादा उतर रही हैं। अब काम हो रहा है कि पहले काम हुआ था रोड पे? आए दिन रेल दुर्घटना हो रही है, आए दिन पर्चे लीक हो रहे हैं। आप सुनिए एक चीज, इनसे बस इतना पूछिए अंकल जी से, मैं सम्मान करता हूँ इनका,
आए दिन पर्चे लीक हो रहे हैं, स्टूडेंट फांसी लगा के मर जा रहे हैं, डूब जा रहे हैं उसमें, बेसमेंट में डूब जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री कब जागेंगे? नींद में सोए हैं। सवाल है, मेरा सवाल मुख्यमंत्री को लेकर है कि आतिशी जो है वो नई मुख्यमंत्री बनी है आज ही दिल्ली की। क्या लग रहा है दिल्ली के जो हाइप थी अरविंद केजरीवाल की वो कैच कर लेंगी? देखिए एक चीज है, चाहे आतिशी हो या कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई बन जाए, आम आदमी पार्टी का होना चाहिए। ये आप भी जानते हैं कि सिस्टम कौन चलाएगा, ठीक है ना। अरे जो इनका मंत्रिमंडल, देखिए एक चीज है, एक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है कि एक आदमी या दो आदमी मिलकर फैसला कर देंगे। एक आदमी दो आदमी सब ये राय पब्लिक जनता से राय लेते हैं, जनता से मैसेज के जरिए राय लेते भाई हैं, साहब, उसके बाद ये डिसाइड करते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, आपको पहले ये बताओ आपसे राय ली गई आतिशी को प्रधान मुख्यमंत्री बनाओ? सुनो एक मिनट, आपसे राय ली गई? एक मिनट। अतिथि जब दिल्ली में पानी की शॉर्टेज आती है ना, तो बोलने लगती है कि भाई मेरी सरदर्दी नहीं है। अगर जैसे मान लो मेरे घर में पानी की कमी आ रही है तो उसका इंतजाम मैं करूंगा, किसी दूसरे को जाके बोलूंगा कि मेरे घर में पानी नहीं है? उसका तो कुआं मुझे खोदना पड़ेगा ना, कुआं लगाऊंगा, नलका लगाऊंगा, या जेट पंप लगाऊंगा, या आसमान से पानी का इंतजाम, वो घर का इंतजाम मुझे करना पड़ेगा ना। वो तो अतिथि तो कह देती है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, आगे से पानी नहीं मिल रहा है। मुझे तुम आज तो खाली एक दिन के लिए बना दो, मैं दिल्ली में पानी पानी कर दूंगा, किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं पड़ेगी पानी की। तो देखा आप लोगों ने जिस तरीके से आतिशी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर जो स्टेटमेंट दिए, आप इनसे कितने वाकिफ रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे सूचना तंत्र, धन्यवाद, जय हिंद।